क्वेश्चन है कि मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? इंफ्रारेड कैमरा की। भूस्खलन वाले क्षेत्र में ढलान पर मकानों का निर्माण डैश है, क्या है, यानी कि अनुचित है। सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? तो समुद्र तट से दूर ऊंचाई पर। समुद्र तट से दूर ऊंचाई पर। क्वेश्चन है प्रखंड स्तर पर आपदा प्रबंधन के लिए किसे उत्तरदायी बनाया गया है? तो पंचायत समिति को। समुद्र तल में होने वाली प्राकृतिक हलचल का पता कैसे लगाया जाता है? सुनामी मीटर से। आपदा प्रभावित लोगों के लिए क्या जीवन रक्षक हो सकता है? तो राष्ट्रीय कैडर कोर के स्वयंसेवक और राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक। 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है? तो सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न होती है। क्वेश्चन है कुशहा तटबंध किस नदी पर है? तो कोसी नदी पर। पश्चिम बंगाल में बाढ़ की विभीषिका वाली कौन नदी है? तो दामोदर नदी है। बिहार की बड़ी त्रासदियों में से एक है तो बाढ़। सतलज नदी पर कृत्रिम जलाशय बनाया गया है तो उसका नाम है सरदार सरोवर। कृषि सूखा से बचने का सर्वोत्तम उपाय क्या है? तो नदियों के मार्ग को बदलकर उसे सूखाग्रस्त क्षेत्र में लाना। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन राज्य सूखे से सर्वाधिक ग्रस्त रहता है? तो गुजरात। ऑप्शन है सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है? तो संसाधनों की खोज। ये ऑब्जेक्टिव एकदम इंपॉर्टेंट है, ये वाला एकदम ये आता ही आता है। ठीक है। उसके बाद है समान संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? केबल का टूट जाना, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है निम्न में से कौन सा आपदा काल में वैकल्पिक संचार व्यवस्था, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी प्राय आता है ये ऑब्जेक्टिव। तो ये आपका हो जाएगा, यानी कि रेडियो की भी आवश्यकता है, उपग्रह की भी आवश्यकता है, हैंड रेडियो, ये सभी आपदा प्रबंधन के लिए जरूरी है। आपदा काल में वैकल्पिक संचार व्यवस्था ये सभी हैं। ठीक है। आपदा प्रबंधन किया जाता है तो सभी स्तर पे किया जाता है, राष्ट्रीय स्तर पे भी किया जाता है, राज्य स्तर पे भी किया जाता है और जिला स्तर पे भी किया जाता है। ठीक है। चलिए जल्दी लिखिए इसको, रिपीट कर देते हैं एक बार हम कि भूकंप के प्रभाव को कम करने के दो उपाय बतावें। तो भूकंप के प्रभाव को कम करने के दो उपाय निम्न है। भवनों को आयताकार होना चाहिए और नक्शा साधारण होना। लंबी दीवारों को सहारा देने के लिए ईंट, पत्थर या कंक्रीट के कॉलम होना चाहिए। भारत को 5 भूकंपीय जोन में बांटा गया। भारत को कितने भूकंपीय जोन में बांटा गया? 5 भूकंपीय जोन में बांटा गया है। 6.2 की तीव्रता का अर्थ शक्तिशाली भूकंप होता है। ठीक है। और भूकंप की तीव्रता जो है वो सिस्मोग्राफ से मापी जाती है और भूकंप की तीव्रता की माप रिएक्टर पैमाने पर की जाती है। सबसे खतरनाक 5वें जोन को बताया गया। 5वां जोन की जो भूकंप आती है वो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है।